सराजी एक ऐसी भाषा है जो डोडा, रामबन, किश्तवाड़ जैसे इन ऐसी जगहों पर बोली जाती है जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में गिना जाता है। लोगों के कल्चर को दर्शाती है ये, क्योंकि कहा जाता है ना, जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो उसके पहनावे से आपको पता चलता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, पर जब आप उससे बातचीत करते हैं उसकी भाषा आपको बताती है कि वो कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं और उनका कल्चर क्या है, उनकी परंपराएं क्या है। दरअसल सराजी में जितने भी लोगों ने काम किया हुआ है और जितने भी लोग सराजी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसको देखते हुए एक वन डे प्रोग्राम होने जा रहा है और ये प्रोग्राम इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये प्रोग्राम्स की क्या डिटेल्स रहने वाली हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम ऋषि सिंह राणा है। मैं चिल सराज का रहने वाला हूँ। मैडम, जो आज की हमारी एक दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद ये है कि आने वाली 9 तारीख को जो सराजी लोग हैं, हमारा ये दाहिना जो किनारा है चंद्रभागा रिवर का, आप देखें वहाँ किश्तवाड़ कुंतवाड़ा से लेके पोगल के आखिर जहाँ पे बनाल टॉप तक जो है, दाहिने किनारे पे चंद्रभागा के सराजी लोग रहते हैं और इनकी एक अलग आइडेंटिटी है, अलग कल्चर है, अलग बोली भाषा है। वे बोलते हैं, पहनावा इनके अपना, देवी देवताओं का कैसे क्या है, पूजा पंक्ति सब डिफरेंट है। तो इसीलिए आज देखें कि आज के समय में क्या हो रहा है कि अपना जो कल्चर है दूसरे कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके खत्म होने की कगार पे है। तो मान के चलें कि ये अंतिम सांसें ही ले रहा है। तो इसमें क्या क्या कोशिश की है, मेरे साथ हरिलाल नाग जी हैं जो ऑर्गेनाइजर हैं इस ये सिविल सोसाइटी सराज के, प्रभात जी हैं, दूसरे काफी सारे लोग हैं। जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, इसके अलावा अन्य काफी लोग हैं जो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, जिस इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का मकसद हमारा ये है कि यहाँ पे हमारे सराजी कल्चर को प्रदर्शित किया जाएगा, सराजी भाषा में कलाम होगा, पूरा बोलचाल जो है सराजी में होगा और एक मौका मिलेगा सारे सराजी भाइयों को कि वो इकट्ठा होके यहाँ पे आके मिल बैठ के बात करें और एक सारे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जहाँ पे जो लोग हैं हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं वो करते हैं। और इसके साथ साथ एक और प्रोग्राम भी है कि हम ये देखें कि जिन लोगों ने एक्सेप्शनल काम किया है, सराज के लोग, चाहे वो अपनी ड्यूटी किसी डिपार्टमेंट में भी करते हैं, बट उन्होंने अपने इलाका के लिए एक्सेप्शनल सर्विसेज क्या दी है, उनको सम्मानित किया जाएगा। मतलब आप उन्हें भी फेलिसिटेट करेंगे? हाँ, क्योंकि देखिए फेलिसिटेशन का क्या रहता है, कोशिश की जाती है कि ऐसे लोगों को जब फेलिसिटेट किया जाए तो उनके जरिए बाकी लोग भी बाहर आए और कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करें। हाँ। तो क्या उसी गोल को लेकर आगे चल रहे हैं आप? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है कि वो इसलिए ही फैसिलिटेशन किया जाएगा कि ताकि बाकी लोग भी प्रेरित होकर करें। जैसे आप मान के चलिए मीडिया का काम करें, लेकिन एट द सेम टाइम अपने इलाके के लिए क्या कर रहे हैं। तो अगर वहां की आवाज बन के आप आगे चल रहे हैं तो हमारा लोगों का भी दायित्व बनता है कि सम्मानित किया जाए उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उसके साथ साथ एक रखा गया है कि सराज रत्न, वो पूरे सराज एरिया से एक, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिसने एक्सेप्शनल द बेस्ट काम किया है उनको सम्मानित किया जाएगा, सराज रत्न भी दिया जाएगा। बात करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। तो ये प्रोग्राम हमने सुना है कि 9 तारीख को होने वाला है, कहाँ होने वाला है ये प्रोग्राम, ये बताएं। मैम, ये जम्मू यूनिवर्सिटी में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होगा। और इसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है? मैम, 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और उसके बाद 4 बजे के करीब खत्म हो जाएगा। कल्मिनेट किया। हाँ जी मैम। तो अब ये तो बात हो गई कि ये वहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। चीफ गेस्ट वहाँ पर कौन रहेंगे? क्या आपने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया है? कौन होंगे? और लोगों में से आपकी क्या कोशिश है कि किस किस को साथ रख के चला जाए? मैम, ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, तो इसमें हमने चीफ गेस्ट जो है ठाकुर जगदेव सिंह जी, जो इस वक्त मुझे लगता है 94-5 ईयर्स एज है उनकी। उन्होंने काफी सारा सराज के लिए काम किया और पार्टिकुलरली सराजी भाषा जो है उन्होंने लिखा है कि 2 दरियाओं के बीच की जो धरती है उसके लिए सराज पे काम किया है उन्होंने। वो एक्स MLA भी रह चुके हैं, लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, उन्होंने सराज के लिए काम किया है। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनको चीफ गेस्ट रखा गया है। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं, सभी फील्ड के सभी वर्ग के लोग हैं, उनको स्पेशल गेस्ट भी कुछ लोग रखे गए हैं और सारे फील्ड के लोग यहाँ पे रखा गया है। यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है, तो क्या इसमें अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो कौन से एज लेवल के ग्रुप्स ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं और जो यहाँ पर रह रहे हैं फिलहाल? क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं और इन जगहों से ताल्लुक
आते हैं डोडा, किश्तवाड़, रामबन, चिनाब बेल्ट वाली साइड से, और जो इस भाषा को बोलते भी हैं और कहते हैं कि उन भाषाओं का उन्हें बहुत अच्छे से इस्तेमाल पता है, तो क्या वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, तो क्या उनमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? श्योर मैम, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे एक पार्टिसिपेंट शायद 94 या 92 या 3 इयर्स के हैं, वो बड़ी मुश्किल से अब चल भी पाते हैं, लेकिन वे भी चाहते हैं कि वो उन्होंने पता नहीं कितनी बुक्स लिखी हैं सराज जी पे, कविताएं लिखी हैं, वो भी कर रहे हैं। और हमारे साथ यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं सराज के, और उन्होंने पीपीटी वगैरह, वो तो सारा डिजाइनिंग उनके हाथ में ही है। जो नई पीढ़ी है, हम तो चाहते हैं कि नई पीढ़ी इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। उन लोगों के लिए ओपन मैसेज है कि वो लोग जो भी करना चाहें, हाँ समय रहते हमें बता दें कि उनकी क्या क्या परिस्थिति रहने वाली है, वो हमें बता दें तो जैसे बेहतर रहेगा। आपके सहयोगी ने बताया है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की कोशिश है कि यंग जनरेशन को भी साथ में जोड़ा जाए। इस तरह के प्रोग्राम्स यंग जनरेशन को साथ में लेकर और परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करने में कितने जरूरी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये यंग जनरेशन को ही प्रोग्राम डिवोटेड है, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा है वो यंग जनरेशन को है, और यंग जनरेशन और बच्चे हमारे ही इस प्रोग्राम का मेन टारगेट हैं, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। तो अभी जो लुप्त हो रही है ये भाषा, संस्कृति, सारी चीजें जो लुप्त होने का सबसे बड़ा खतरा वो बच्चों के ऊपर है, और खास करके जो आपने पहले भी कहा कि जो बाहर बच्चे हैं वो हमारा टारगेट है, और इसीलिए हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ये वेन्यू चुना है। बहुत सारे लोग हमारे माइग्रेट हुए हैं, कई रीजन से माइग्रेट हुए हैं, कोई जॉब के लिए, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए, कोई किसी कारण से, कोई मिलिटेंसी के टाइम में माइग्रेट हुए हैं, बाहर आए, और बाहर आकर ये हुआ कि सारे लोग अपने बच्चों के साथ सराजी भाषा में बात नहीं करते हैं, वहां पर दूसरी भाषा में बात करते हैं। जिस बच्चे को बचपन से कुछ भी वहां के बारे में नहीं मिला, तो उसको अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी भाषा के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, तो उन्हीं बच्चों के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा। और उनके लिए इसलिए जरूरी है कि जब तक संस्कृति, जब अपनी भाषा, अपने कल्चर से वाकिफ नहीं हो पाएंगे, तब तक वो भारत के डाइवर्स स्वरूप को, पूरे स्वरूप को, भारत के जो है विशाल स्वरूप जो भारत का, उसको समझ नहीं पाएंगे। और वो बच्चे जो बिना संस्कृति के आगे बढ़ रहे हैं, वो बच्चे लगभग उसी तरह की उनकी पोजीशन होती है, बिना जड़ों के पेड़ की जो पोजीशन होती है वो ही रहती है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि लेट्स गो बैक टू द रूट्स। चलिए, अब आपने सराजी के लिए इतना कुछ कहा ही है, तो फिर सराजी में आप अपना एक मैसेज आखिर में जरूर हाँ, तो सराजी में यही मैसेज है कि ये सारे प्रोग्राम ती धाम छी, सारा लोकने कोतवाड़े तालुकाने भी धाम छी, बरशाला तालुकाने भी धाम छी, तला अलावा अपने माला तालुकाने धाम छी, जठेली था, गुंदना था, जोधपुर था, तला बाद भागवा, बजारनी, देसा, कास्तीगढ़, अपने शामठी, चिल, गागला, चक्का कुंडी, भड़तुंद, बबड़ोता, राजगढ़, घाड़ी, कुमेत, झटगली, भेमो झटगली, तलमो झटगली, वांगा, द्रमन, आला, धुंधराट, टुकसुन, बाजकोट, अपने तलत बाद कंठी, नेरो, गनोत, पल्ली, तलत बाद ऐदवो, रामबन, तलत बाद जुंदहार, बलिहोत और पोगल पड़िस्तान ताला का सारा। और इसकी ये लती बाउंड्री जा में सर आई थी चंद्रभागा नदी ते राइट बैंक में जथा भी लोगन या रीजन तराने वाला था, ये थी बाउंड्री किश्तवाड़ कोंतवाड़ा दा स्टार्ट में आची, और ट्रेड डिस्ट्रिक्ट में बनिहाल, टंडल टाप ते आस पास में जब पोगलती जब भाषा छी, जत सिंह पोगली भाषा और पोगली कल्चर तो इन्फ्लुएंस गाँचो, तत सिंह कामी बाउंड्री गाँची सराजती। और तलत अलावा जुंडारी भाषा तो जमा सुम्मड़ और ये अपने चलियावा वर्णहाल वगैरह तो जन भजमस्ता दुद्धा इलाका जन चलियावा जत सिंह जुंडारी भाषा तो इन्फ्लुएंस गाँचो, तत सिंह कसाई बाउंड्री छी। और साथ में खास एक जो सब लोगों के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सराज का पूरी की पूरी बाउंड्री कश्मीर के साथ मिलती जुलती है, और बीच में जंगल का इलाका है, पहाड़, और वो जंगल और वो पहाड़ियां इतना बड़ा खजाना है कि मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान को मालामाल करने का क्षमता रखता है। लेकिन अफसोस कि वो किसी को पता नहीं, इतना बड़ा स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ सकता है 101% गारंटी में। पूरा का निचले वाले बेल्ट को छोड़ के थोड़ा ऊपर चले जाएं, 10 किलोमीटर को ऊपर चले जाएं, इस तरह के इलाके हैं कि मन नहीं करता नीचे आने का। लेकिन देखिए, आपको भी क्या करना है, अगर आपको अपने कल्चर से जुड़ना है तो आपको इस तरह के प्रोग्राम्स में जरूर आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो जरूर आइए और एटलीस्ट देखिए कि आपकी भाषा कितनी खूबसूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि लेट्स गेट बैक टू द रूट्स। तो सराजी बोलने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको सराजी नहीं आती है या कुछ छोटे मोटे ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में और जानना चाहते हैं तो जरूर इसमें हिस्सा लें। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।